नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बुधवार को सुबह 7 बजे से शुरू होगा मैराथन दौड़। कलेक्ट्रेट से अंबेडकर चौक तक दौड़ेगा गोपालगंज। थावे के विदेशी टोला में 3 दिनों से लापता है युवक। परिजनों के व्हाट्सएप पर उसका ऑडियो और एक लाश की आई तस्वीर ने परिजनों में मचाया कोहराम। कार्तिक पूर्णिमा पर डुमरिया घाट के रिवर फ्रंट पर आयोजित मेला में उमड़ा जन सैलाब। लोहिया स्वच्छ बिहार के द्वितीय चरण की सफलता को लेकर हुई अहम बैठक। मीरगंज के नारायणिया में भीषण चोरी, 30 लाख से अधिक का सामान और नगदी लेकर गायब हुए चोर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर कल यानी बुधवार को सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन हो रहा है। यह समाहरणालय परिसर गोपालगंज से शुरू होगा और पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए अंबेडकर चौक तक इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के प्राप्त निर्देश के आलोक में इस मैराथन दौड़ का आयोजन हो रहा है। इसमें 2023 में निमित प्रारूप प्रकाशन जो निर्वाचक सूची है इसी के संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें मैराथन दौड़, साइकिल रैली और विद्यालयों में प्रभात फेरी तथा महाविद्यालय स्तर पर भी निर्वाचक साक्षरता क्लब की बैठक होगी। इन्हीं सभी को लेकर इस अभियान के तहत मैराथन दौड़ का भी आयोजन हो रहा है। तो वहीं 13 नवंबर को फिर से एक भव्य मैराथन दौड़ का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 2 आयु वर्ग के बच्चे और बच्चियां तथा महिला पुरुष हिस्सा ले सकेंगे। इसमें 16 वर्ष से कम आयु और इससे अधिक उम्र के लोग इस मैराथन दौड़ में हिस्सा लेंगे। यह 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का 2 मैराथन दौड़ होगा, जिसमें अलग अलग टीमें चयनित की जा रही हैं। वहीं इस मैराथन दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले लोगों को क्रमशः 5,000, 3,000 और 2,000 रुपए की नगद राशि के साथ ही प्रशस्ति पत्र और ट्रैक सूट देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावे 10 शीर्ष प्रतिभागियों को भी 1,000 रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए शारीरिक शिक्षक के कार्यालय में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो लोग भी 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के मैराथन दौड़ में हिस्सा लेना चाहते हैं वे 12 तारीख तक अपना आवेदन दे सकते हैं। 13 नवंबर को यह मैराथन दौड़ सुबह 7 बजे से आयोजित हो रहा है। थावे के विदेशी टोला से 6 तारीख से लापता एक युवक का कुछ ऑडियो क्लिप तथा एक शव की तस्वीर उसके परिजनों के व्हाट्सएप पे आई है, जिसके बाद पूरे परिजनों में कोहराम मच गया है। इस ऑडियो क्लिप में युवक बोल रहा है कि उसका बैग छीनकर कुछ लोग भाग रहे हैं, साथ ही उसके मोबाइल को भी छीनने का प्रयास किया गया था, परंतु यह युवक चोरों के पीछे दौड़ते हुए व्हाट्सएप ऑडियो रिकॉर्ड कर अपने परिजनों को भेज दिया है। इसमें 3-4 ऑडियो क्लिप उसके द्वारा भेजा गया है, परंतु उस वक्त उसके परिजनों का मोबाइल का डाटा ऑफ था, जिसके वजह से उसके द्वारा भेजा गया यह ऑडियो क्लिप परिजन रिसीव नहीं कर सके। परंतु इस ऑडियो क्लिप के भेजने के 1 ही घंटे बाद उसी मोबाइल से उसी व्हाट्सएप नंबर पे एक युवक का हत्या कर उसका शव भी फोटो खींचकर उस व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। जिसके बाद जब काफी घंटों के बाद परिजनों ने अपने मोबाइल का डाटा ऑन किया तो यह सारा ऑडियो क्लिप और तस्वीर मिली है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। उसके बाद परिजन 7 तारीख को युवक के द्वारा ऑडियो में बताए गए पते के आधार पर सभी परिजन पहुंचे और वहां के स्थानीय पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने वहां युवक के मोबाइल का लोकेशन निकाला और जिस क्षेत्र में मोबाइल का लोकेशन मिला उस पूरे क्षेत्र में पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, परंतु कहीं भी वह शव नहीं मिला और ना ही कहीं से युवक का कोई पता चल रहा है। जो शव की तस्वीर भेजी गई है वह काफी क्षत विक्षत शव है,
जिसके वजह से परिजनों को थोड़ी शंका है। हालांकि परिजनों को उसी युवक का शव प्रतीत हो रहा है, जिसके वजह से परिजन काफी परेशान हैं और पुलिस के पास इस मामले को लेकर लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस भी 3 दिनों से युवक की तलाश कर रही है। ना तो युवक का पता चल रहा है, ना ही उस पर भेजे गए तस्वीर में जो शव दिख रहा है वह भी शव उस क्षेत्र से कहीं भी नहीं बरामद हो सका है। फिलहाल इस मामले में पुलिस काफी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट रिवर फ्रंट पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पूरे दिन वहां मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गंडक नदी में डुबकी लगाते हुए स्नान ध्यान किया, साथ ही मेला का भी लुत्फ उठाया। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई थी। सोमवार की देर शाम जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्वयं भी उस क्षेत्र का दौरा किया और वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस वजह से मंगलवार को पूरे दिन यहां मेला का कार्यक्रम भव्य रूप से चलता रहा और कोई भी अनहोनी की खबरें नहीं आई। पूरी शांति के साथ लोगों ने इस मेला में आनंद लिया और गंडक नदी में स्नान कर पूजा अर्चना भी की। वहीं कटिया प्रखंड के घुरना कुंड मंदिर के पास भी खनुआ नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहां काफी संख्या में पहुंच गई थी, जिसके वजह से स्थानीय पुलिस के द्वारा यहां सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए थे और यहां भी पूरी शांति व्यवस्था के साथ लोगों ने नदी में स्नान किया और पूजा अर्चना की। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विजयपुर प्रखंड के चखनी घाट पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आधी रात से ही यहां श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी में स्नान किया और पूजा पाठ करते हुए मेला का भी आनंद लिया। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण को सफल बनाने के लिए एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व में 52 पंचायतों की आवंटित राशि का ब्यौरा लिया गया। साथ ही पंचायतों में किए गए कार्यों की जानकारी ली गई और जांच टीम के गठन को लेकर भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई PWMU के प्रथम चरण में जिले के 6 प्रखंडों, जिसमें गोपालगंज सदर, सिधवलिया, कुचायकोट, भोरे, कटिया एवं उचका गांव के लिए प्रस्ताव देने पर चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 87 ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधि और स्वच्छता कर्मियों के प्रशिक्षण एवं वॉल पेंटिंग कराने को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही अगली बैठक पुनः शुक्रवार को करने का जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया। मीरगंज थाना क्षेत्र के नारायणिया दुर्गा मंदिर के पीछे एक नवनिर्मित भवन में दिन दहाड़े चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि घर का ताला काटकर चोरों के द्वारा 30 लाख के जेवर और 4 लाख रुपए नगदी की चोरी कर ली गई है। ये उचका गांव प्रखंड के रहने वाले कृष्णा गुप्ता का मकान है और यह सरकारी नौकरी करते हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार यह क्लर्क के पद पर तैनात हैं। इन्होंने नया मकान मीरगंज के नारायणिया में बनाया है, जहां ये लोग घर में ताला मारकर कहीं गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने दिन दहाड़े इस मकान में चोरी कर ली और मकान मालिक को लाखों का नुकसान पहुंचाया। फिलहाल मीरगंज पुलिस इस मामले में आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। परिवार नियोजन सेवाओं को सही मायने में धरातल पर उतारने और समुदाय को छोटे परिवार के बड़े फायदे बताने को लेकर हर संभव प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी में स्वास्थ्य विभाग ने भी अब कई अभियान चलाने शुरू कर दिए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जब पुरुष भी खुले मन से परिवार नियोजन साधनों को अपनाने के लिए आगे आएंगे तो ही परिवार नियोजन पर सफलता मिल सकेगी। पुरुष फिलहाल परिवार नियोजन में सिर्फ महिलाओं को ही जिम्मेदारी देकर टाल मटोल कर देते हैं, बल्कि पुरुष को भी इस मामले में आगे आना होगा और पुरुष के द्वारा भी परिवार नियोजन के साधनों को अपनाना होगा। वहीं बैकुंठपुर के बनकटी गांव में स्टेट हाईवे 90 पर हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित
दो लोग घायल हैं। दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घायलों में वैभव कुमार सिंह एवं बेबी देवी बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन दोनों का इलाज कराने के लिए परिजन भी सरकारी अस्पताल में पहुंच चुके हैं। थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी फकीराना गांव में चारपाई छाप पर वोट नहीं देने को लेकर दो लोगों के बीच मारपीट हो गई है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं और सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार घायल गवंदरी फरीकाना गांव के हबीबुल्लाह मियां ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कुचायकोट प्रखंड के सिरिसिया पंचायत के पूर्व सरपंच राजाश्रय मिश्रा के निधन के बाद उनके दरवाजे पर बहुत सारे लोग पहुंच गए और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। साथ ही लोगों ने पूर्व सरपंच को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। माझागढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगंज गांव के समीप सड़क के किनारे मोटरसाइकिल गिरने से दो युवक घायल हो गए हैं, जिसके बाद दोनों को स्थानीय अस्पताल से सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इन दोनों का इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार मंगलवार को जगरनाथा गांव के फरमान अफरीदी एवं आनंद कुमार माझा से घर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। सारण स्नातक निर्वाचन के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर अंतिम समय सीमा भी समाप्त हो गई है। अभी प्राप्त जानकारी अनुसार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए प्रखंड मुख्यालय बहुत सारे लोग भी पहुंच रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला ने बताया कि प्रखंड से 789 पुरुष तथा 491 महिला मतदाताओं ने आवेदन दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बुधवार को सुबह 7 बजे से शुरू होगा मैराथन दौड़। कलेक्ट्रेट से अंबेडकर चौक तक दौड़ेगा गोपालगंज। थावे के विदेशी टोला में 3 दिनों से लापता है युवक। परिजनों के व्हाट्सएप पर उसका ऑडियो और एक लाश की आई तस्वीर ने परिजनों में मचाया कोहराम। कार्तिक पूर्णिमा पर डुमरिया घाट के रिवर फ्रंट पर आयोजित मेला में उमड़ा जन सैलाब। लोहिया स्वच्छ बिहार के द्वितीय चरण की सफलता को लेकर हुई अहम बैठक। मीरगंज के नारायणिया में भीषण चोरी, 30 लाख से अधिक का सामान और नगदी लेकर गायब हुए चोर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।